गुड इवनिंग। पिछले क्लास हम लोग लेसन सिक्स जो हम लोग का चल रहा था सिविक्स में राजनीतिक दल लेसन 6 उसका हम लोग पिछले क्लास में जो दल के बारे में जो जाने थे, उसके बाद का टॉपिक जो आज का हम लोग का न्यू टॉपिक है राजनीतिक दल के लिए चुनौतियां। अब यहाँ पे जो राजनीतिक दल के बारे में हमने जाना, अब उसके बाद क्या होता है राजनीतिक दल के लिए भी क्या क्या चुनौतियां कायम होती है वो देखते हैं। हमने देखा है कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियों का भी होना बहुत ही जरूरी कहलाती है, क्योंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है। दल ही क्या होता है कि लोकतंत्र का बहुत सारा प्रकट रूप है, मतलब अहम रूप कहलाता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज के गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएंगे। इसलिए यही जरूरी कहलाता है कि राजनीतिक दल जो है उन्हीं को ही दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करती है। पूरी दुनिया में लोग सिर्फ इसी बात से नाराज रहते हैं, अगर वो काम करे चाहे ना करे, ठीक ढंग से करे चाहे ना करे, लेकिन हर व्यक्ति यही बोलता है कि वो ठीक ढंग से राजनीतिक दल ठीक ढंग से काम नहीं करती। जाहिर सी बात है करती ही नहीं है, कुछ काम ठीक करती है कुछ काम ठीक नहीं करती है, लेकिन अधिकतर बोलते हैं सब कि ठीक ढंग से काम नहीं करती है। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होता है, हमारे लोकतंत्र में भी यही बात लागू होता है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। राजनीतिक दलों के कामकाज को सिर्फ 4 पहलुओं में ही केंद्रित रखा गया है। लोकतंत्र का प्रभाव उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दल को मतलब बोल रहा है कि राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करना चाहिए। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण मतलब जो 4 चरण बोले गए थे उनको कायम रखने के लिए इन पर मतलब लोकतंत्र को कायम रखने के लिए इन 4 चरणों को हासिल करना चाहिए और इन्हें पूर्ण करना चाहिए। पहला चुनौती है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। यहाँ पे पहला यहाँ पे चरण बोला गया कौन सा है, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। पार्टी के अंदर मान लो कोई भी व्यक्ति है, अब जो पार्टी का जो मेन है हेड जो कहलाता है, जो नेता होता है, वो मान लो लोकतांत्रिक कहला रहा है, वो लोकतंत्र को मानता भी है। अगर उसके अंदर जो कोई पार्टी के अंदर जो व्यक्ति है वो लोकतांत्रिक के खिलाफ है, तो उसके क्या कर सकते हैं। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, उसके लिए क्या है, सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। सारी ताकत जो होता है सिर्फ एक ही नेताओं के हाथ में ही सिर्फ रह जाता है। पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है, ना नियमित रूप से संगठनिक बैठक होती है, ना क्या होता है कि पार्टियों के पास जो नेता होते हैं उनके अपने पार्टियों का ही पूरा सूची नहीं हो पाता, पूरी लिस्ट नहीं हो पाती है, और ना ही नेताओं का बैठक होता है। ज्यादातर इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होती है, इनके अंदर आंतरिक चुनाव भी नहीं होती है। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं कर सकते। कार्यकर्ताओं से क्या होता है कि सूचनाओं का से वो साझा भी नहीं कर सकते, मतलब बातचीत भी नहीं कर पाते हैं। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। जो सामान्य कार्यकर्ता होते हैं, मान लो कोई एक भी पार्टी है, उसके अंदर जो सामान्य कार्यकर्ता हो गए, जैसे कि कोई भी आम आदमी हो गया, आम आदमी नहीं, पार्टी के अंदर ही जो ज्यादा हाईलाइटेड ना हो, उसके कारण क्या होगा कि वो जो पार्टी के अंदर कुछ भी काम चल रहा है, उसके अंदर पार्टी के अंदर क्या बात हो रहा है क्या नहीं बात हो रहा है, उससे जो सामान्य व्यक्ति है उससे बहुत ही दूर रह पाता है, उसको वो पता ही नहीं चल पाता है। उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसले को प्रभावित करने की ताकत होती है, ना ही कोई एक माध्यम, ना ही कोई और माध्यम। मतलब जो व्यक्ति होते हैं जो इन सब चीजों के बारे में नहीं जान पाते हैं, उनको नेताओं से जुड़कर इन सभी बातों को पूछना, उनके बारे में जानना, उनके पास ऐसी ताकत नहीं होती है, मतलब उनको ऐसी ताकत नहीं दी जाती है, और ना कोई और दूसरा माध्यम भी कहला पाता है और नहीं माध्यम आ पाता। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पार्टी के अंदर जो नेता होते हैं वो इन आजादी को और इन अधिकार को वो अपने कब्जे में कर लेते हैं, हथिया लेते हैं। क्योंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उन्हें असहमत होते हैं उनका पार्टी के टिके रह पाना
मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे बोला गया कि कुछ ही नेताओं के हाथ में सिर्फ शक्ति होती है, और जो व्यक्ति इनसे असहमत होते हैं, मतलब इनके जो खिलाफ होते हैं, उनको पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो क्या करते हैं, उनको पार्टी से हटा देते हैं। पार्टी के सिद्धांत और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। यहाँ पे बोल रहा है कि पार्टियों के नेता सिद्धांत और नीतियों के निष्ठा की जगह नेताओं से निष्ठा करनी पड़ती है। नीतियां मतलब जो नीतियां बनाई जाती है, जो सिद्धांत होते हैं, उनके खिलाफ कुछ बोलना वो गलत हो जाता है। सिर्फ मतलब सिद्धांत और नीतियों को ही अपनाना, या मतलब नेता का ही बात को सिर्फ अपनाना होता है। सिद्धांत और नीतियों का कोई तो बात ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ नेता का जो कहना होता है वही सिर्फ चलता है। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है, मतलब यहाँ पे पहला जो चुनौती बोला गया था दूसरी चुनौती से इक्वल है, सेम है। यह है वंशवाद की चुनौती। यह क्या है, वंशवाद की चुनौती। चूंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं। अपना दल क्या करता है, पारदर्शी तरीके मतलब सबके सामने रहकर नहीं करते हैं। इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। मतलब जो सामान्य नेता होता है उसमें कामकाज में बने रहने और उनके पद से अपना ऊपर उठने की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। या क्या करते हैं कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। जो नेता के पार्टी के जो अहम जो नेता होते हैं उनके सिर्फ अपने फैमिली को ही वो लोग आगे बढ़ाते हैं, उनके जो संपर्क में रहते हैं सिर्फ उन्हें ही आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में सिर्फ पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह क्या है कि अन्य सदस्यों के साथ अन्याय कहलाता है। सिर्फ उनके अहम लोग जो होते हैं उन्हें ही वो आगे बढ़ाते हैं। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवी और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है कि लोकतंत्र का भी बगावत कहलाता है और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं कहलाता है, क्योंकि इसमें अनुभवी लोग जो अनुभव नहीं किए हुए रहते हैं, जो परिश्रम करके जो लोग रहते हैं और जो बहुत सारे लोग जो तौर तरीके जानते हैं वो लोग को ना रखकर जिनको तौर तरीका नहीं पता उन लोग को रख दिया जाता है, वो गलत कहलाता है। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। सहित क्या होता है, कमोबेश में भी यह पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरा चुनौती दलों में। अब यहाँ तीसरा चुनौती क्या बोलता है, दलों में खासकर चुनाव के समय, खासकर क्या चुनाव के समय देखा जाता है, पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। क्या है तीसरा चुनौती, पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। चूंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करते हैं। मतलब पार्टियों की उनको क्या सिर्फ दिखता है, अगर मान लो कोई भी चुनाव होता है तो उनको सिर्फ क्या दिखता है कि हमको सिर्फ चुनाव जीतना है किसी भी तरह। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति भी सामने आ रहा है, अगर वो नहीं हटता है तो वो लोग क्या करते हैं, कोशिश अंत तक यह भी कोशिश कर जाते हैं कि उसको मार के हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होता भी है, ठीक है। तो उनके साथ क्या होता है कि जायज नाजायज उनको कोई भी तरीका समझ में नहीं आता, उनको सिर्फ जीतना रहता है। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतरते हैं जिनके पास काफी पैसा हो या जो पैसे जुटा सके। वो सिर्फ ऐसे ही उम्मीदवार को उठते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसा हो और उनके पास पैसा जुटा सकने का हिम्मत भी हो। किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाले कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियां और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। जो लोग के पास, जो कंपनियों के पास ज्यादा पैसा है वो लोग को भी प्रभावित करते हैं और वो लोग को भी उसमें शामिल होने के लिए भी बोलते हैं। अगर मान लो कि मेरा कोई कंपनी है, अगर या आप लोग का कोई भी एक कंपनी है, उसके पास आप लोग के पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर उस पार्टी में जो व्यक्ति है, जो अमीर, जो सबसे अमीर व्यक्ति है, उसको भी आप उसके पास से भी जो आपके पास जो ज्यादा पैसा होगा तो आपको भी उसमें रहने का और ऊंचे पद पर रहने का मौका भी देता है। वैसे ही बोला जाता है, सिर्फ पैसा का वहां पे खेल करता है सब। किसी पार्टी की ज्यादा धन देने वाले कंपनियां और अमीर लोग इस पार्टी पर नीतियां और फैसले को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने और अपराधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद लेती है। उनकी क्या होती है, जो नेता होते हैं जो जीत सकने और अपराधियों का क्या होता है,
की समर्थन करती है, अपराधियों का भी समर्थन करती है, उन्हें हटाने का प्रयास करती है और उनकी मदद लेती है। जो अमीर व्यक्ति लोग होते हैं, जो अब ये बड़ी कंपनियां होती हैं, उनकी भी मदद लेती है। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थन, लोकतांत्रिक राजनीतिक में अमीर लोग और बड़ी कंपनियां की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित है। लोकतंत्र किस बात का चिंतित है? जो कंपनियां, बड़ी कंपनियां होती है, उनकी भूमिका किस ओर जा रही है, उनको भी लेकर वो चिंतित कहलाती है। चौथी चुनौती पार्टी के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। चौथी चुनौती क्या कहलाती है? कि पार्टी की बीच की विकल्पहीनता की स्थिति की है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टी की नीतियां और कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण अंतर हो। विभिन्न पार्टियों की नीतियां और कार्यक्रमों के बीच में अंतर भी पाया जाता हो, उसे को सार्थक स्थितियां कहते हैं। हाल में वर्ष में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखाई देता है। वैचारिक अंतर मतलब बहुत सारे बातों का अंतर भी बहुत ही धीरे धीरे कम घटता गया है। उनके बीच में अंतरों का घटौती के कारण उनको भी देखा गया, दुनिया भर में देखा गया है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच बड़ा कम अंतर रह गया। जैसा कि अब देखते हैं कि दुनिया के ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में बहुत ही कम अंतर रह गया। दोनों दल बुनियादी मसलों पर असहमत है और इनके बीच अंतर बस ब्यूरो का रह गया है कि नीतियां कैसे बनाई गए हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाए। उनके पास मतलब ऐसा भी दल बोलता है कि दोनों दल बुनियादी मसलों पर, मतलब कोई जो अहम पॉइंट होता है उन पर एक साथ रह पाते हैं और कहीं कहीं नहीं रह पाते हैं। कि कौन सा काम, कि नीतियां कैसे बनाया जाए और उन नीतियों को कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच सार्थक मसलों पर बड़ा अंतर रह जाता। अपने देश में भी देखते हैं तो बहुत सारी बड़ी पार्टियां और उनके सार्थक मसलों पर भी बहुत कम ही अंतर रह जाता है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने की विकल्प भी नहीं होती, क्योंकि थोड़े से नेता ही दल में आते जाते रहते हैं और उनको बहुत ही अलग तरीके से, मतलब मान लो कि कोई भी व्यक्ति है और उनमें नेता का आना बहुत कम होता है और जो नेता होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे दल में आते जाते रहते हैं। नए नेता को आना तो बहुत दूर तक है, वो आप लोग कहीं देखे ही नहीं होंगे कि कोई नया नेता आया है, ठीक है। तो जो दल के व्यक्ति रहते हैं उन्हीं को सिर्फ इधर उधर एक दूसरे दल में किया जाता है, ठीक है। और हम लोग का आज का नेक्स्ट टॉपिक है दलों को कैसे सुधारा जा सके। यहाँ पे जो लेसन का जो स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दलों को कैसे सुधारा जा सके, जो हम लोग ने नेक्स्ट स्टार्टिंग लेसन में जो सूची परिचय में पढ़ा था, जैसा कि हम लोग को बोला गया था कि हम भी जानेंगे कि दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल में सुधार हो। इन चुनौतियों का जो 4 चुनौती बताए गए थे, इन पे सामना करना और इन्हें लागू करने के लिए राजनीतिक दल को सुधार हो। जरूरी है कि राजनीतिक दल में सुधार हो ही जाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार है? क्या ऐसा में यह सवाल उठता है सिर्फ कि राजनीतिक दल सुधरने को तैयार है कि नहीं? अगर वे तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधारने को मजबूर किया जा सकता है? अगर वो तैयार नहीं है, मान लो कि उनको सुधारा जा रहा है, अगर वो तैयार ही नहीं है तो वो राजनीतिक दल सुधरने को तैयार है। अगर वे तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधारने का मौका दिया जा सकता है? अगर मान लो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट मान लो, या कोई भी बच्चा ढीठ होता है, छोटा कोई बच्चा होता है ना, तो वो कम से कम कभी बदमाशी करता है, कहीं ज्यादा बदमाशी करता है, वो ढीठ कर जाता है, ठीक है। उसको क्या होता है कि उसको समझाया जाता है, सुधारा जाता है। अगर वो समझ गया, क्या वो समझ रहा है? हम लोग सिर्फ यही समझते हैं, हम तो समझाते हैं, लेकिन वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? अगर वो समझ रहा है तो क्या उसको मौका दिया जाए कि वो जो बदमाशी किया उसके बाद में हम उसको दोबारा मौका दे? वो चीज पूछ रहा है, तो आप लोग खुद बताइए, ठीक है। सुधरने का मजबूरी किया जा सकता है। अगर वे तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है? अगर वो मान लो कि सुधरने को तैयार ही नहीं है तो उनको हम मजबूर कर पाते हैं? नहीं ना, उसको खुद ही समझना पड़ेगा ना। अगर मान लो कितना हम समझा दें लेकिन वो खुद ही नहीं समझ पा रहा, उसका जब खुद का दिमाग में जब आ जाएगा ना तो वो खुद समझ जाएगा। दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान है। ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब आसान नहीं है। जिनका जवाब क्या है? आसान नहीं है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है? आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं उनका, विभिन्न राजनीतिक दलों का साथ देते हैं, समर्थन करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं, लोग क्या करते हैं? उनको भी बदल सकते हैं, पर उनका जगह पर नए नेता ही लेते हैं। पर उनके जगह पर क्या होता है कि नए नेता लेते हैं। अगर वे सभी सुधारना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? अगर वो सभी सुधारना ही नहीं चाहते, जो राजनीतिक दल है वो सभी सुधारना ही नहीं चाहते, तो उनको कैसे मजबूर करके वो सुधर जाए? ठीक है, आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं उन पर गौर करें। जो सुधार करने के लिए जो उनको जो प्रयास किया गया और जो नए नियम, मतलब कोई भी जो बात लागू किए गए हैं उनके बात को ध्यान में देते हैं। पहले यहाँ पे पॉइंट में बोला गया है, विधायिका और संसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान के संशोधन किया गया। अब यहाँ पे बोला गया है विधायिका और बहुत सारे दल जो होते हैं उनके दल बदल करने का जो पहले का नियम था उनको में भी सुधार किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो पहले जो पार्टी होते थे, जो पैसा के लोभ में रहते थे, वो क्या करते थे? अपने सीट को दल बदल कर देते थे। ठीक है, दल बदल करने के बाद जो कम पद वाले हैं, जो ऊंचे पद वाले हैं, वो क्या करते हैं? अपने आप में ही पैसा का लेन देन करते हैं कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, इतना सारा पैसा दूंगा, आप लोग क्या कीजिए कि उस पद से हट जाइए और मुझे स्थापित कर दीजिए। ऐसा होता है ना, पहले के समय में ऐसा होता था कि मैं आपको बहुत सारा पैसा खिलाऊंगा, ठीक है, इसलिए आप लोग को वहां से हटा दिया जाता था बहुत सारे पैसा खिला के। लेकिन क्या होता है, अब क्या लागू कर दिया है कि जो विधायिका के पद पर जो सीट जो चेंज किया जाता है, उससे क्या होता है कि उसको अब पद से भी हटा दिया जाएगा। जो दल बदल करने की कोशिश करेगा उसको क्या करेंगे? पद से ही हटा देंगे, तो उससे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए दल बदल को रोक दिया गया था। विधायिका को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इसे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। और यहाँ पे बोला गया दल बदल में भी बहुत सारी कमी आई है। दल बदल में बहुत सारी कमी आई है, उससे क्या होता है कि पार्टी में भी बहुत सारे बातों को उठा पाना मुश्किल हो जाता है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, संसद और विधायिका को उसे मानना ही होता है। पार्टी और जो विधायिका होते हैं जो फैसला करता है, उन्हें संसद और विधायिका को भी मानना पड़ता है। मान लो कोई भी सदस्य है और जो पार्टी लोग हैं वो कोई भी फैसला करते हैं, तो उन्हें क्या करता है, तो विधायिका और संसद को भी उन्हें भी सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनके भी बात पर रहना भी पड़ता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट बोला गया है, उच्चतम न्यायालय से पैसा और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय और पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने, पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए वो ऊपर से भी आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधियों मामलों का ब्यौरा एक पद के माध्यम से दोनों अनिवार्य कर दिया गया। जो व्यक्ति जो नेता बनने जा रहा है, कोई भी पद पर जा रहा है, वो क्या करता है, अपना समर्थन करता है और अपना सारा शब्द बोलता है, अपने संपत्ति के बारे में बताएगा, सारी संपत्ति के बारे में। अब उसके बाद क्या होगा कि उनके ऊपर जो अपराधी होता है, जो अपराध किया जो चलता है, उनको भी लिखवाना पड़ता है एक जगह पे। ऐसे नई व्यवस्था में लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी है, पर उम्मीदवार दावा दी गई है सूची सही है या गलत। अब तो उम्मीदवार तो लिखवा ही देता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई अपराधी नहीं है, मतलब मैं अपराध नहीं हूँ, मैंने लिखवा दिया कि मैं यहाँ पे मैंने भी कोई अपराध नहीं किया, लेकिन वहां पे तो मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत, तो आप लोग को नहीं पता, वही चीज बोला जा रहा है। या जांच पर उम्मीदवार द्वारा लागू पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी है, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या गलत, सही है या नहीं, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन यह जांच करने की कोई व्यवस्था भी नहीं पाते हैं लोग। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीतिक पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं।
यह बात आ जाने के बाद, पैसे का लेन देन हटा देने के बाद और अपराधियों का ब्यौरा करवा देने के बाद हमें यह पता नहीं चलता है कि जो अमीरों और अपराधियों का जो प्रभाव है वो घटा है या नहीं, वो हमें पता भी नहीं चल रहा। चुनाव आयोग के एक आदेश के जरिए सभी दलों के तीसरा जो पॉइंट है वो आप लोग का है, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर पर रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। आयकर पर क्या हो गया, रिटर्न भरना, जो उनका आयकर जो उनका आय मिलता है उनको भी रिटर्न कुछ भरना पड़ता है, उनमें भी जरूरी दे दिया गया है, यह नियम लागू कर दिया गया। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होता है, खाना पूरी करने के लिए होता है। यह बात अभी नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो चुनाव आदेश जो जारी करता है उनके समर्थन में भी जो दल को जो पैसा मिलता है उनका रिटर्न भी कुछ देना पड़ता है, ठीक है। इनके साथ साथ क्या होता है कि उनका जो इनकम होता है वो कहाँ वेस्ट करता है, जैसा पिछले पॉइंट में बताया कि उनको सारा ब्यौरा करवाना पड़ता है। उनके साथ ही हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अक्सर क्या पद सुधार मतलब सुधार हुए हैं कि या नहीं हुए। यहाँ पे चौथा पॉइंट यहाँ पे बोला है कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को आंतरिक कामकाज के लिए क्या होना चाहिए कि कानून बनाना चाहिए राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज के लिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपनी संविधान का पालन करें, पार्टियों में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकार को पंच बनाए और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव करिए। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। यहाँ पे बोल दिया है कि सभी दल अपने सदस्यों की सूची बनाए, लिस्ट, ठीक है। जैसा आप लोग का जो बनाया जाता है रजिस्ट्रेशन लिस्ट टाइप में, जो अटेंडेंस लिस्ट होता है, सबका नाम लिखा रहता है ना, उसमें वही चीज बोला गया सूची बनाने के लिए, अपने संविधान का पालन करने के लिए। जो आप लोग को नियम बोला जाता है यहाँ पे कोचिंग आने में, जैसे मोबाइल नहीं लेके आना है, आते वक्त प्रणाम करना है, ये सब जो आप लोग को नियम बताया गया वो चीज आप लोग को लागू करने है। ठीक सेम चीज है जो आप लोग यहाँ पे कोचिंग में आते हैं, वहां पे भी उन लोग को पार्टी में जाने के लिए ये सब करना पड़ता है कि आप लोग को सभी नियम का पालन करना है। पार्टी के विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकार को पंच बनाया गया है। पार्टी के प्राधिकार के लिए क्या होता है, संविधान के पालन के लिए वहां पे सूची बनाई गई है कि यह चीज नहीं करना। और सबसे बड़ा पदों के लिए खुला चुनाव करा, और सबसे बड़ा पद के लिए क्या होता है कि खुला चुनाव, मतलब कंपटीशन जिस तरह का होता है ना, आप लोगों को जो जिस तरह का कंपटीशन होता है वैसा बनाया गया है। सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराया जाए, यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। यह व्यवस्था क्या है, अनिवार्य की जानी चाहिए। अब यहाँ पे पांचवा जो पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, चुनाव का खर्च सरकार उठाएगी। चुनाव का खर्च सरकार उठाएगी, जैसा आप लोग का यहाँ पे होता है, जो हम लोग जो यहाँ पे कंपटीशन लेते हैं या फिर कुछ भी आप लोग को कहीं पे भी कुछ भी करवाना होता है, तो आप लोग क्या होता है कि सब चीज हमारे सर वही संभालते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि चुनाव का खर्च क्या होता है, सरकार ही पूरा उठाती है। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे, क्या होता है कि लड़ने के लिए उन्हें धन भी देती है। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जाता है। क्या होता है कि कागज, फोन वगैरह वगैरह कुछ भी चीज उन्हें दिया जाता है लड़ने के लिए। जैसे कि आप लोग को टेस्ट होता है, आप लोगों को भी तो उसमें कंपटीशन होता है ना, आप लोग क्या देता है लड़ने के लिए, आप लोग क्या क्वेश्चन पेपर दिया जाता है ना। अगर वही चीज नहीं रहेगा तो आप लोग टेस्ट कैसे देंगे, ठीक है। यही चीज समझाया जा रहा है। जो मेन चीज होता है, जो तलवार वगैरह कुछ भी होता है लड़ाई के लिए, वो आप लोग को दिया जाता है। वहां पे पार्टी में भी ऐसा ही होता है। या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात, जो पिछले चुनाव में जो उनको अनुपात जो मिलते हैं मतों का, उनका नकदा पैसा दिया जाता है। उनके अनुसार जो अनुपात मिलते हैं उनको नकदा पैसा भी दिया जाता है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या बोला गया है, राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना। राजनीतिक दल अभी तक इनको नहीं माना, जो भी चीज बोले गए। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनमें कुछ सुधार होगा, और इन चीजों को मान लिया जाए तो उनमें कुछ सुधार भी हो पाएगा। लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानून समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए, और इन सभी बातों को रखते हुए हमें फिर भी सावधान रहना चाहिए, ठीक है।
दलों की जरूरत से ज्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। क्या होता है कि ज्यादातर नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो जाता है। मतलब कोई भी ज्यादातर कोई भी चीज को जकड़े हुए रखते हैं, कोई भी नियम होता है सिर्फ नियम में ही रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसको सिर्फ नुकसानदेह ही होता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने की तरीका ढकने लगेगा। इसे दरकिनार करने की तरीका क्या होता है कि उनका जो अनुरूप होता है, मतलब कि इससे सभी दल कानून की दरकिनार करने की तरीका ढकने लगेगा। इससे क्या होगा, जो व्यक्ति सिर्फ कानून में ही बझा रहेगा, कानून के अंदर में ही दबा रहेगा, तो उससे क्या होगा कि उनका जो हुनर होता है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए सिर्फ बोला जाता है सिर्फ कानून में नहीं बझा रहना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसे कानून पास करने का सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। इससे क्या होगा कि वो भी नहीं कुछ कानून को नहीं लागू करेगा जिसे वो पसंद भी नहीं करता। ठीक है, दो और तरीके हैं जिन्हें राजनीतिक दलों के सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दल पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। हमें भी दबाव डालना चाहिए, या यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आलोचना के जरिए किया जा सकता है। क्या क्या? चिट्ठी लिखने, आलोचना करने और बहुत सारे तरीकों के द्वारा भी किया जा सकता है। आम नागरिक के दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है, और बहुत सारे आंदोलन, मीडिया के द्वारा भी यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को आगे की सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी, तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम उस पर प्रेशर डालेंगे तो उनकी स्थिति, उनका रहन सहन चेंज होने लगेगा धीरे धीरे, तो उनको जो भी ध्यान में आएगा कि नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ या चेंज हो रहा हूँ, तो उनको भी ध्यान में आएगा, फिर वो अपने आप ही सब चीज करना शुरू कर देंगे। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों की शामिल करना। जो सुधार का दूसरा तरीका यहाँ पे क्या बुलाया गया, सुधार का इच्छा रखने के लिए, जो सुधार कर रहा है उसका इच्छा रखने के लिए उसके खुद का राजनीतिक दल का शामिल होना, उनको खुद में ही राजनीतिक दल में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होता है। लोकतंत्र की गुणवत्ता क्या होता है, लोगों की भागीदारी से ही तय होता है। जो लोग भाग ले रहे हैं उनकी गुणवत्ता के द्वारा ही शामिल होता है कि उनका गुण क्या है। अगर आम नागरिक खुद राजनीतिक में हिस्सा ना लें और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल है। अगर जो व्यक्ति जो समझदार है, जो वो कर सकता है, वो सिर्फ बाहर से ही सिर्फ बोलते रहेगा, अंदर ना आए राजनीतिक दल के पद पर, तो वो सिर्फ वैसे ही होते रहेगा। खराब राजनीति का समाधान है ज्यादा से ज्यादा राजनीति को बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे, और जो आखिरी अध्याय इसमें फिर से चर्चा किया जाएगा। आज के लिए यह सिर्फ इतना ही। आज का क्लास आप लोग का समाप्त होता है, और उसके साथ साथ आप लोग को क्या करना है कि इसको आप लोग को क्लियर पढ़ लेना है। क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं, ज्यादा क्वेश्चन आंसर देता नहीं है, इसको आप लोग को क्वेश्चन आंसर को भी बना के रखना है। जो पिछले क्वेश्चन आंसर थे आप लोग को भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। उसको क्या करना है, लेसन बाय आप लोग को सब चीज को याद करना है। ठीक है, और इसको भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो खुद का जो आंसर होता है ना, वो बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।